हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। पहली बात, पिछली स्टोरी आपको बहुत पसंद आई है, मुझे देख के खुशी हुई और काफ़ी सारे लोग कनेक्टेड थे। होप सो ये स्टोरी भी आपको पसंद आए। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट बात, स्टोरी पसंद ना आए स्किप करिए एंड पसंद आए तो आगे चलिए, ठीक है, और इन्जॉय करिए। कुछ भी होगा स्टोरी की डिटेल स्टोरी के साथ साथ आपको मिलती रहेगी। हॉट पार्ट खुद आप इमेजिन कर सकते हैं, बाकी का आपको वो राह मैं दिखा दूँगा, मंजिल तक आपको जाना है। ओके, तो चलिए फिर मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए इस न्यू स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। होप सो पहले वाली जैसी भी स्टोरी आपको अच्छी लगी है, जितनी भी उनके तरीके ये भी आपको पसंद आएगी। एंड जो लाइक कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बिग वाला थैंक यू। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कम कमेंट कर रहे हो। होप सो आप भी बिज़ी होगे, कोई ना, अगर पसंद आए तो कर देना कमेंट, मोटिवेट फील होता है। नहीं मन हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, इसके लिए भी फ्रीडम है। ओके, तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक कॉलेज स्टोरी है, जहाँ पे हाई स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 10th। ये 10th क्लास की बात है, जहाँ पे एक न्यू पर्सन यानी कि न्यू स्टूडेंट की एंट्री हुई थी, जिसका नाम था विंग, जिसकी एज थी 15 ईयर्स। विंग का आज फर्स्ट डे था। विंग अपने कॉलेज में एंटर हुआ था। विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, कोई ज़्यादा रिच नहीं था, मतलब कि बस इतना था कि उसकी फैमिली में पैसे आ रहे हैं, फालतू का पैसा कुछ भी नहीं लगने वाला था। उसको इस बड़े से स्कूल में डलवाया ही गया था, वो भी बहुत बड़ी बात थी। क्यों? बहुत ही बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ के उसके पेरेंट्स चाहते थे कि विंग को एक बहुत अच्छे कॉलेज में डालें और उसकी स्टडी पूरी हो और वो बड़े कॉलेज में पढ़ पाए और बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए, फिर आगे जॉब करे और सेल्फ डिपेंड बने। जो विंग के बाबा थे वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, वो मैनेजर थे। वो भी चाहते थे कि विंग भी किसी प्राइवेट कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब करे अच्छे से पढ़ के, तो वो बस इसीलिए विंग को पढ़ाना चाहते थे। विंग बहुत ज़्यादा क्लासी था, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश। विंग के अपने ही कुछ ड्रीम थे, जिसका लेवल ही अलग था। विंग अपने कॉलेज में एंटर होता है, ये काफ़ी हाई फाई कॉलेज था, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे रैगिंग तो नॉर्मल है, वो तो होगी। विंग कॉलेज में आता है, पहले तो सबकी नज़र जाती है विंग पे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मतलब वो बॉय था, लेकिन उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मतलब कि इंसान की नज़रें खुद ब खुद विंग पे जाके रुके ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इतना ज़्यादा खूबसूरत था विंग, हैंडसम प्लस खूबसूरत। विंग का वो प्यारा फेस जो कि उसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता था, उसकी आँखें, उसकी नोज़, उसके लिप्स, उसके हंसने का तरीका, उसकी स्माइल, हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी थी। विंग का चलने का स्टाइल, मतलब उसकी जो वॉक थी वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। सभी लोग उसे ना देखें ऐसा हो नहीं सकता था। विंग जहाँ से भी निकल जाए, इंसान पलट पलट के देखता था, रुक के देखता था विंग को, ऐसा खूबसूरत और हैंडसम था विंग। और विंग के जो घर वाले थे सोचते थे कि विंग के अंदर कुछ भी रफ टफ पर्सनालिटी क्यों नहीं है, मतलब एक होता है ना मैनली लुक। हाँ, वो था मैनली, बट अभी तो वो बच्चा था, बॉय था, लेकिन तब भी उसमें वो सारी चीज़ें नहीं थी जैसे लड़कों में होती है कि मतलब वो था बॉय, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें नहीं थी कि जस्ट लाइक सीरियस बिहेव करना, एक लिमिटेड टॉक करना। विंग को मेकअप का शौक़ था, वो करता भी था और पसंद था उसे, बट उसके घर वालों को पसंद नहीं था कि विंग ये सब करे। विंग ऐसा नहीं कि ज़्यादा करता था, जस्ट लाइक लिमिटेड। तो विंग को पसंद था, उसे अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने लुक्स पे ध्यान देना बहुत पसंद था। मतलब कि वो खुद पे ध्यान देता था, सिंपल था, क्योंकि उसका मोटिव कुछ और था। विंग जाता है, तभी लोगों की नज़र जाती है, तभी उसमें से एक पर्सन कहता है, वाह, सच में ये कितना ज़्यादा प्रिटी बॉय है, अभी तक हमारे कॉलेज में इतना ज़्यादा प्रिटी बॉय नहीं आया है। लड़कियां भी फेल है इसकी ब्यूटी के आगे। सच में इसके लिए ब्यूटी निकल रहा है, ब्यूटीफुल, ना कि हैंडसम स्मार्ट।
तभी उसके साइड वाली गर्ल कहती है, सच में इससे तो मुझे जेलस हो रही है। हम लड़कियां खाक हैं, सुंदर। यार ये कितना सुंदर है, इसके चलने का तरीका देखो। सब उसके बारे में, उसके लुक्स के बारे में, उसकी वॉक के बारे में बातें कर रहे थे। तभी कहते ये नया है, चलो चल के थोड़े मज़े करते हैं। तभी वो लड़की जिसका नाम म्यान म्यान था वो उठती है, और जो लड़का था उसका नाम शू यांग था वो उठता है। दोनों जाते हैं और फिर जाके विंग के सामने आ जाते हैं। तभी विंग चलते चलते रुक जाता है। म्यान म्यान देखती है और कहती है, वाह तुम तो बहुत सुंदर हो। विंग देखता है और कहता है, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। विंग बड़े स्टाइलिश तरीके से बोलता है, ये भी बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है म्यान म्यान और शू यांग को। शू यांग देखता है और विंग के शोल्डर पर अचानक से हैंड रखता है और कहता है, तुम्हारे कपड़े इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम प्रिटी हो और काफ़ी अच्छे लग रहे हो। विंग हाथ को हटा देता है झटके से और कहता है, अपनी हद में रहो और दूर रहो, मेरे शोल्डर पे हैंड मत रखना, मुझे पसंद नहीं है। तभी जो म्यान म्यान थी वो कहती है, एटीट्यूड, इसमें एटीट्यूड कितना है शू यांग? शू यांग कहता है, तो हम निकाल देंगे इसका एटीट्यूड। तभी म्यान म्यान कहती है, हाँ। तभी विंग कहता है, हिम्मत हो तो निकाल के दिखाना, वैसे तो मेरे आगे टिक नहीं सकते हो तुम लोग। फॉरगेट इट, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मुझे अभी बहुत काम है, मेरा फर्स्ट डे, समझे? अब सामने से हटो, वरना मैं हटाऊंगा तो तुम लोगों को दर्द होगा। विंग सीधे वार्निंग देता है। तभी वो देखता है हैरानी से, हालांकि विंग मेकअप करता था लेकिन लुक ऐसा नहीं था कि बिल्कुल गर्ली टाइप हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब जैसे बेसिक मेकअप करते इंसान सिर्फ अपनी, जैसे कि कुछ डार्क सर्कल हो या फिर अपने कुछ डार्क स्पॉट हो, उसे हाइड करने के लिए जो मेकअप बॉयज़ भी यूज़ करते हैं वैसा टाइप का वो मेकअप करता था। बट कुछ बॉयज़ नहीं करते, कुछ बॉयज़ करते हैं। तो बॉयज़ में जैसा बॉयज़ मेकअप करते थे उतना करता था, लाइक जस्ट थोड़ा बहुत। उसी में विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लिटिल बिट वो अगर फेस पाउडर या फिर थोड़ा बहुत कंसीलर भी लगा ले, उतने में ही वो अलग ही दिखता था। ज़्यादा करने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा लगता था कि उसने ओवर ही मेकअप किया है। मतलब वो ऑटोमेटिक ब्यूटी था, मतलब पूरा ब्यूटी क्वीन टाइप उसका लुक था। बट विंग बहुत ज़्यादा एंग्री था। विंग में बहुत ज़्यादा गट्स थे। विंग बहुत ज़्यादा अच्छा था चीज़ों को हैंडल करने में। उसे ये सब फालतू की चीज़ों से बचना बहुत अच्छे से आता था। विंग इग्नोर करके साइड से जाने लगता है। तभी लड़की हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ओहो तुम में घमंड बहुत है। शू यांग, इसे सबक सिखाना चाहिए। काश कि वांग जी होता तो इसे अच्छे से बताता। तभी शू यांग कहता, हाँ आता ही होगा हमारा बेस्टी, तब इसे अच्छे से बताएगा। विंग हाथ झटक देता है लड़की का। लड़की थोड़ा डिसबैलेंस होती है। तभी शू यांग पकड़ लेता है, मतलब कि म्यान म्यान। शू यांग कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें अकल नहीं है, लड़के होके एक लड़की के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी विंग पलटता और कहता, ये एक लड़की हो के मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? या तुमने आँखों में चश्मा पहना है? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी तो आँखें ख़राब है। देखो तुम दोनों जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और जिसकी भी तुम बात कर रहे हो कि कोई आएगा तो मुझे कुछ भी कर लेगा, तो ये तुम्हारे ड्रीम में, समझ में आया? मेरा नाम है विभूषण, समझे? विंग किसी से नहीं डरता है, याद रखना। मैं यहाँ पे किसी से नहीं डरता हूँ। हाँ जानता हूँ मेरा फर्स्ट डे, जानता हूँ कि तुम लोग रैगिंग करते होगे, समझता हूँ कि तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो तो यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं न्यू आया हूँ तो तुम लोग मुझे जज करोगे, बिल्कुल नहीं। विंग के लुक को देख के कोई बता नहीं सकता था कि विंग कितना ज़्यादा डाउन या मिडिल क्लास फैमिली से आता है। मतलब उसको देख के लगता होगा कि जैसे कि वो रिच है, ऐसा वो दिखाता था, शो करता था, बट ऐसा था नहीं। विंग के लुक्स में ही वो नज़र आ जाता था कि विंग रिच है। कहते नहीं कुछ लोग लगते हैं रिच बट होते नहीं हैं। बस वो कुछ भी पहन ले तो लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही हाई फाई क्लासी है, भले वो उस कपड़े की कीमत कुछ भी ना हो, बट वो पहनने के बाद कीमत बढ़ जाती है उस इंसान की वजह से। विंग वैसा था कि मतलब वो कुछ भी पहन ले अलग ही दिखता था, उस कपड़े की कीमत बढ़ जाती थी विंग के बॉडी पे आने के बाद। तो विंग का लुक ऐसा होता था। विंग को देख के सभी सोचते थे ये बहुत ही अमीर है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि विंग का एटीट्यूड भी मैच होता था कि जैसे वो रिच है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा वो शो करता था अपनी बातों से। विंग वार्निंग देता है कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, समझ में आया? तुम जो भी कोई हो, और मैं किसी से नहीं डरता, समझ में आया? विंग फिर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी मतलब कि थोड़ा आगे चला जाता है। तभी शू यांग को ये बात पसंद नहीं आती है। शू यांग तुरंत ही जाता है और विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है, उसे पलटता है। विंग थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, भले उसमें एटीट्यूड 1000 गुना हो, लेकिन था तो वो दुबला पतला
और बच्चे जैसा, मतलब कि 10th में था, और शू यांग बड़ा था, वो 12th में था। तो ऑब्वियस है कि वो उससे बड़ा होगा, और थोड़ा सा हाँ हेल्थ वगैरह में भी शू यांग अच्छा था विंग से। विंग थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना स्लिम ट्रिम था। विंग देखता है और कहता है क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी वो विंग को पंच करने वाला था। विंग तुरंत ही झुक जाता है और वो चूक जाता है। तभी विंग एक पंच देता है उसके टमी पे और वो पीछे हो जाता है शू यांग और देखता है विंग को। विंग कहता आ मेरे फेस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना, समझ में आया? दोबारा ऐसा किया ना तो तुम्हारे हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना, समझे मिस्टर वॉटएवर। और वो घूरता है दोनों को। जो मतलब मियान म्यान थी वो देख रही थी गुस्से में और हाथों को कस लेती, मतलब मुट्ठियों को। इधर शू यंग अपने टमी को सहलाता और कहता है तो ये बिल्कुल सूखा साखा, बिल्कुल स्लिम ट्रिम, लेकिन पंच बहुत दमदार दिया है। वो अपने टमी को मतलब सहलाता और कहता है बदतमीज़ कहीं का, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। आने दो वांग जी को, मैं तो सही से कुछ कर भी नहीं पाया। उसे बोलूँगा इसको सही से ठिकाने लगाए। उसके बेस्ट फ्रेंड को पंच किया है इसने। इधर विंग बिल्कुल आराम से लहराता हुआ चला जाता है। मियानमिन कहती है मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, इसने मुझे पुश किया है। तभी शू यंग कहता है मन तो हो रहा था इसे मारूं, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं मारपीट नहीं कर सकता हूँ। अगर ज़रा सी भी खबर मेरे घर में गई तो सच में मैं अगले दिन इस कॉलेज से बाहर हूँगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ जा चुकी है मेरे घर में, और इन सब कंप्लेन के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये लास्ट चांस है, अगर मैंने कुछ भी किया तो मैं गया। वांग जी को आने दो, वांग जी के हाथों से इसे पिटवाऊँगा, क्योंकि वांग जी हर चीज़ संभाल लेता है। उसकी कभी कंप्लेन नहीं गई घर, लेकिन मेरी जाती है झगड़ों की, इसलिए इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाया, वरना इसका बुरा हाल करता। तभी म्यानमन कहती है शांत हो जाओ, आने दो वांग जी को। इधर विंग जाता है, सबसे पहले प्रिंसिपल से मिलता है, फिर उनसे बात करता है, सारे प्रोसेस करता है, फिर अपनी क्लासेस को देखता है। विंग सारी चीज़ें अच्छे से देखने के बाद आता है। फिर विंग को लॉकर रूम में जाना था, जो कि बॉयज़ का होता था, सबको मिलता था। विंग जाता है लॉकर रूम में, एंटर होता है। विंग को उसके लॉकर की की भी मिल गई थी। विंग जाके देखता है उसका लॉकर, फिर विंग की डालता है, ओपन करता है, फिर अपना बैग ओपन करता है, उसमें से कुछ सामान जो ज़रूरी था वो निकालता है, जो ऐसे ही था मतलब कि उसका काम अभी नहीं पड़ने वाला है, वो सामान धीरे धीरे करके लॉकर में रख रहा था। इधर में दिखाते हैं वांग जी की एंट्री हो गई थी। वांग जी बाइक से आया था। वांग जी भी कोई रिच नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। जो शू यांग था वो रिच था, लेकिन वांग जी नहीं। वांग जी के हाँ फादर अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, लेकिन इतने भी नहीं कि वो टॉप क्लास हो, ठीक ठाक थे। लेकिन उनका ड्रीम था कि वो बिज़नेस वर्ल्ड में टॉप करें। वो ना करे तो कम से कम वांग जी करे, उनका इकलौता बेटा। वो चाहते थे, इसलिए वो इस बड़े से कॉलेज की फ़ीस पे करके कैसे भी करके वांग जी को अच्छी तरीके से पढ़ा के टॉप बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उनका ड्रीम वांग जी पूरा करे वो चाहते थे। वो कर तो रहे थे मेहनत, लेकिन कहाँ तक, उनसे हो नहीं पा रहा था। और जो वांग जी था उसकी बातचीत, उसके स्किल, जो भी उसका तरीका था सोचने का, काफ़ी पसंद आता था। और बिज़नेस फील्ड के लिए वांग जी बहुत ज़्यादा एक्टिव था, समझ उसके अंदर बहुत थी। इसीलिए वो चाहते थे कि उनके साथ साथ अब वांग जी भी उनका छोटा सा ये प्यारा सा बिज़नेस संभाले और इसको बहुत बिग करे, ग्रो करे। तो वो बस चाहते थे वांग जी डेडिकेशन के साथ स्टडी करें। ये एक BL स्टोरी है, मैं बताना भूल गया। तो वांग जी एंटर होता है। उसके बाबा ने बहुत ही पैसे जोड़ के उसे ये बाइक दिलाई थी, मतलब इसी साल उसे मिली थी, वो भी 12th में था शू यांग के साथ। वांग जी आता है, पार्क करता है और अंदर आता है। तभी शू यांग और मियान मैन वेट कर रहे थे। जैसे वांग जी एंटर होता है तभी वो दोनों तुरंत ही जाते हैं और कहते वांग जी। तभी वांग जी कहता है हटो, सामने से हटो। तभी शू यांग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता उसकी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें पंच करने की? वांग जी ने देख लिया था ये सब कुछ, और विंग को भी जाते हुए देख लिया था। वो जब तक बाइक पार्क करके आया था तब तक देर हो गई थी। वांग जी गुस्से में था। वांग जी जाने लगता है। शू यांग कहता है क्या तुम उसकी वाट लगाने वाले हो? तभी वांग जी कहता है बिल्कुल, लैन वांग जी के दोस्तों के साथ मिसबिहेव, यानी कि लैन वांग जी के साथ। वांग जी अपनी दोस्ती को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था। उसके होते हुए उसके दोस्तों को कोई कुछ कर दे फिर वो उसका बुरा हाल करता था। वो बहुत ज़्यादा मानता था शू यांग और मियान मैन को। तभी वांग जी जा रहा था। शू यांग कहता अच्छे से धुलाई करना उसकी। वांग जी जाते वक्त कहता है डोंट वरी। तभी मियान मैन कहती है लगता वो बचेगा नहीं आज। वांग जी तो कसम से उसकी कायदे से धुलाई करेगा, क्योंकि वांग जी हम दोनों से प्यार बहुत करता है। वांग जी के लिए उसके दोस्ती रिलेशनशिप बहुत मैटर करते थे, बहुत ज़्यादा। वांग जी वहाँ से बिल्कुल गुस्से में जाता है। फिर वो रास्ते में पूछता है कि जो अभी लड़का गया है, मतलब विंग ने जो पहना था वही पूछता है कि उसने वाइट एंड ब्लैक कपड़े पहने, अभी यहाँ से गया, उसकी पोनी टेल है।
उसे तुमने जाते हुए देखा? तभी वो लोग बताते हैं हाँ कहाँ पे गया है वो। तभी वांग जी फॉलो करता है। अचानक से उसके नज़रों के सामने से वो लड़का जाता है लॉकर रूम में। वांग जी घूर के देखता है। वांग जी पीछे पीछे जाता है विंग के। उसने अभी सही से विंग का फेस नहीं देखा था, दूर से देखा था। लाइक पार्किंग से पहले विंग को देखा, फिर यहाँ जब आ रहा था तो दूर से देखा कि विंग जा रहा है लॉकर रूम में। अभी भी वांग जी ने बैक से ही विंग को देखा था। वांग जी गुस्से में बढ़ता है विंग की तरफ। विंग लॉकर रूम में एंटर हो चुका था, अपना लॉकर ओपन करके उसमें सामान भी रख रहा था। एंड इतनी देर में वांग जी एंटर हो चुका था। वांग जी धड़ से दरवाज़ा बंद करता है और जो विंग था वो टर्न होता है। उसने ऑलमोस्ट अपना सामान रख लिया था। विंग लॉकर बंद करता है और देखता है टर्न होके, अभी तक ये डोर ओपन था फिर बंद हो गया। यहाँ का डोर बंद करना अलाउ तो नहीं था मे बी, क्योंकि हाँ लॉकर रूम में डोर लगाना सही नहीं है जब तक कि कोई चेंज ना कर रहा हो। फिर भी यहाँ पे चेंजिंग रूम थे। विंग देखता है घूर घूर के और कहता है कौन हो तुम? वांग जी विंग को देखने के बाद बिल्कुल रुक जाता है। स्टॉप। विंग कहता है डोर क्यों बंद किया? वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग देखता है और वहीं पे खड़ा था लॉकर के पास ही थोड़ी दूर पे। वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे और विंग की हालत ख़राब हो जाती है वांग जी को देखने के बाद। वांग जी की नज़रें जैसे उसे घूर रही थी। विंग थोड़ा सा डर जाता है। आज तक वो कभी भी किसी के फेस, किसी के एटीट्यूड, किसी की नज़रों से नहीं डरा था, लेकिन वांग जी की जैसी नज़रें थी विंग आंखों से ही डर जाता है। अभी तक तो वांग जी ने कुछ कहा भी नहीं, तब विंग का ये हाल था। वांग जी जब कुछ करेगा तब क्या होगा? इधर वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था एक टक, और जैसे जैसे वो विंग के करीब जा रहा था वैसे वैसे वो जैसे हिप्नोटाइज हो रहा विंग से। विंग बस देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके, और विंग की जो आंखें थी बहुत प्यारी थी, और जब वो क्वेश्चन वाली आइज़ से देख रहा था तब तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता जाता है और बिल्कुल विंग के क्लोज आ जाता है। विंग के फेस टू फेस। विंग घबरा जाता है और एक कदम पीछे लेता है क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब आ गया था वांग जी। विंग पीछे होता है। वांग जी भी उसके पैरों को देखता है कि वो पीछे जा रहे हैं, तभी वो भी विंग की तरफ कदम बढ़ाता है। विंग वैसे वैसे पीछे जा रहा था और करते करते वो हिट हो जाता है लॉकर रूम से, मतलब कि जो डोर बने थे लॉकर के उससे हिट हो जाता है। और विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके, और जैसे कि उसकी हार्ट बीट बढ़ गई हो। विंग बोल नहीं पा रहा था कुछ, जो कि इतना ज़्यादा बोलता है वो बोल नहीं पा रहा था वांग जी के सामने, क्योंकि वांग जी बात नहीं कर रहा था, कोई टशन नहीं दिखा रहा था, ना एटीट्यूड, बस वो चुप था और विंग को घूर रहा था। विंग थोड़ा सा काँप जाता है और वो देख रहा था एक टक और बार बार नीचे कर रहा था नज़रें। शांत था विंग, कुछ नहीं कह रहा था। ऊपर से डोर बंद था। विंग के दिमाग में इस समय कुछ भी नहीं चल रहा था। ये भी नहीं कि ये मारने आया, या ये भी नहीं कि क्या है, ये कौन है, ऐसे क्यों आया पास। वांग जी विंग के बिल्कुल करीब आ जाता है और एक हाथ उसी लॉकर पे रखता है जो कि वहाँ बने थे छोटे छोटे बॉक्सेस, उनमें रखता है। तभी विंग धीरे से नज़रें ऊपर करके देखता है। विंग की हाइट थोड़ी सी कम थी वांग जी से। वांग जी विंग को बस देखे जा रहा था एक टक। विंग वांग जी की ब्रीथिंग को फील कर पा रहा था क्योंकि बहुत क्लोज था वांग जी। वांग जी अपने हाथों को रखने के बाद थोड़ा और करीब आता विंग के, बस 3 इंच दूर था विंग से वांग जी। विंग देख रहा था और जैसे कि घबराने लगता है। अगर कोई फाइट करे या आर्ग्यूमेंट करे तो विंग बोल ले, लेकिन ऐसे चुप क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में विंग को समझ नहीं आता है। विंग जैसे कि घबराने लगता है और विंग टाइट करके अपनी जो पैंट थी उसे पकड़ लेता है। लाइक ऐसे नहीं, नीचे हाथ थे तो पकड़ लेता है उसे, और थोड़ा घबरा जाता है और देख नहीं रहा था वांग जी को। वांग जी विंग की नज़रों को देख रहा था जो कि नीचे थी, और विंग की पलकें वो बार बार इधर उधर मूव हो रही थी और विंग की पलकें नीचे थी। वांग जी को विंग की आंखें इतनी खूबसूरत लगती हैं कि वांग जी बस उन्हें देखना चाहता था। यहाँ वो फाइट करने आया था उस पर्सन की धुलाई जिसने उसके दोस्त को हिट किया, बट यहाँ तो वांग जी बस खो बैठा था। उसने ऐसा लग रहा था कुछ खो दिया है इस पर्सन को देखने के बाद, और वो क्या था जल्दी वांग जी को पता चलने वाला था। वांग जी धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और विंग धीरे से फिर से देखता है। जब वांग जी का मूवमेंट वो नोटिस करता है, एक हाथ तो वांग जी का वहीं रखा हुआ था वॉल पे, एंड दूसरा विंग की तरफ बढ़ता है। विंग के चिन पे वांग जी हाथ रखता है, मतलब कि अपना थंब, और विंग देखता है हैरानी से। इस तरीके से उसके चिन पे या उसके फेस को टच करना किसी के बस में नहीं था। विंग बस देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके, घूर घूर के वांग जी को, और विंग की भी हार्ट बीट बढ़ गई थी। डोंट नो, वांग जी उसके जो चिन था उसे टच करता है हल्का सा अपने थंब से,
प्रेस करता है और सहलाता है धीरे धीरे। और विंग देख रहा था। वांग जी बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया था विंग के चक्कर में। विंग देख रहा था और वो अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था ये इंसान उसे ऐसे टच क्यों कर रहा है। विंग बार बार उसके हाथों को देख रहा था नीचे नज़रें करके। वांग जी धीरे से बढ़ता है विंग की तरफ और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है बिल्कुल शॉकिंगली। और वांग जी कब विंग के लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ देता है विंग को पता भी नहीं चलता है। ये सडनली वांग जी ने किया था और विंग बस वहीं पे फ्रीज, उससे हिला भी नहीं जाता। वांग जी विंग के लिप्स से अपने लिप्स को टच करने के बाद, अटैच करने के बाद विंग को देख रहा था एकटक। और विंग बिल्कुल रुक गया था। और वांग जी आंखें बंद करता है और धीरे से विंग को किस करता है। विंग टाइट करके आंखें बंद कर लेता है। वांग जी के साथ विंग भी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी के लिप्स को महसूस करता है। दोनों के लिए ये बहुत डिफरेंट था। विंग को भी समझ नहीं आया कुछ भी और वांग जी को भी। वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट करता है, वो भी डीपली। और विंग बस आंखें बंद करके उस किस में खो जाता है। विंग को समझ नहीं आया, विंग बिल्कुल चिपका हुआ था उस लॉकर बोर्ड से और वांग जी उसे किस किया जा रहा था और वो खुद को प्रेस करता है विंग पे और विंग को अजीब फील होता है। वो एक डीप किस करता है विंग को नॉन स्टॉप और विंग समझ नहीं पाता है। विंग के हाथ पर कांपने लगते हैं। ऐसा कभी भी उसने फील नहीं किया, ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं हुआ। वांग जी विंग को किस करता है, उसे टेस्ट आता है कुछ फ्रूट लिप बाम का, मतलब कुछ फ्रूटी सा टेस्ट आता है विंग के लिप्स से। विंग ने लिप बाम लगाया था, वो भी फ्रूट टेस्ट का। वांग जी उसे किस करता है अच्छे से और उसके बाद धीरे से उससे दूर होता है और विंग स्टॉप था। और विंग के सच में हैंड और लेग शेक कर रहे थे। विंग बस देखे जा रहा था और विंग की आइज़ टीयरी हो गई थी क्योंकि उसे सांस लेने का मौका नहीं मिला। बट विंग डरता नहीं, ऐसा शो नहीं करता है। विंग बस देखे जा रहा था। वांग जी दूर होता है धीरे से विंग से और विंग बस आइज़ ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कुछ कह नहीं पाता है, कुछ भी नहीं, और वो स्टॉप था। विंग को जब रियलाइज़ होता है कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ और ये इस इंसान ने किया क्या है, विंग अपने सेंस में आता है और वो अपने हाथों को मतलब कि मुट्ठी बनाता है और तुरंत ही वांग जी की चेस्ट पे रखता है और पुश करता है। वांग जी तुरंत ही डिसबैलेंस होता है और पीछे गिर जाता है, मतलब लड़खड़ा के। और विंग वहाँ से अपना बैग लेता है और भागता है सीधे लॉकर रूम से बाहर। और इधर वांग जी गिरने के बाद अब उसे होश आता है कि आखिर उसने किया क्या, वो यहाँ क्या करने आया था। इधर विंग भागता है और डोर ओपन करता है और सीधे बाहर रफा दफा होता है। और वांग जी इस टाइम ज़मीन में पड़ा हुआ था। वांग जी धीरे से उठता है और अपने एक नी को फोल्ड करता है, उस पर हाथ रखता है अपना और वो देखता है टर्न होके बाहर डोर की तरफ। इधर विंग डोर खोल के भागा था वहाँ से कैसे भी करके। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया। विंग सीधे बॉयज़ लूम में जाता है और वो जाके सबसे पहले अपना फेस देखता है। विंग का पूरा फेस रेड। विंग अपने लिप्स को देखता है जो कि थोड़े से ड्राई हो गए थे और हल्के से फट गए थे और विंग के लिप्स रेड हो गए थे पूरे। विंग कहता ये क्या था। विंग घबरा जाता है एकदम से। कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था किसी ने। वो बॉय था और एक बॉय होके एक बॉय के साथ ऐसा विंग ने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ कोई लड़का ऐसे करेगा। कोई लड़की करती विंग के साथ तो विंग को समझ में भी आता, लेकिन ये तो सीधे सीधे एक लड़के ने उसके साथ ऐसा किया। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग घबरा जाता। विंग कहता ये क्या था, ये क्या था। वो लड़का, वो ऐसे कैसे मेरे पास आ सकता है और मुझे किस कर सकता है, वो था कौन। विंग डर जाता है और कहता है उसने क्या किया है, किसी को पता चल गया तो, एक लड़के ने मुझे किस कर लिया। विंग अपने लिप्स को टच करता है और कहता है कितना ज़्यादा बुरा था, मेरी फर्स्ट किस एक बॉय लेके चला गया। वो कैसे था और घूर कैसे रहा था मुझे, और मुझे क्या हो गया था। मैंने उसे ये करने क्यों दिया, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया, मैं उसे अपने पास कैसे आने दे सकता हूँ। हद बिल्कुल। विंग फिर वांग जी के बारे में इमेजिन करता है कि वो कैसा लग रहा था। विंग ने इससे ज़्यादा स्मार्ट लड़का आज तक नहीं देखा था। शायद तभी विंग भी हिप्नोटाइज हो गया था और उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वांग जी कब उसके पास आया, कब उसने किस करना स्टार्ट किया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। विंग घबरा जाता। विंग कहता क्या कर दिया मैंने उसे करने क्यों दिया। विंग खुद से क्वेश्चन करता है मिरर में देख के, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग तुरंत ही वाटर ऑन करता है और अपने लिप्स को साफ़ करता है बहुत बुरी तरीके से घिस घिस के, कि वो वांग जी का वो टच, वो किस
हटाना चाहता है उसका फील। विंग ज़बरदस्ती कुल्ला करता है, मतलब कि वो वॉश करता है अच्छे से अपने माउथ को और वो पूरा क्लियर करता है अपने माउथ को। विंग कहता है बस वो किसी को बताए नहीं, अगर उसने बताया ना मैं सच में उसकी टांगें तोड़ दूँगा। हाँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पर मैं मानूंगा ही नहीं, उसके पास कोई प्रूफ थोड़ी है उसने मुझे किस किया। हाँ हाँ बिल्कुल। विंग कहता है नहीं किसी को पता नहीं चलेगा और मैं चलने भी नहीं दूंगा। विंग अपने बैग से लिप बाम निकालता है और लगाने वाला था तभी रुक जाता है। विंग कहता नहीं बेकार है ये। विंग रख लेता वापस से और कहता मैं फिर से लगाऊंगा अगर उसने फिर से। विंग कहता कहीं ये लिप बाम लगाने की वजह से तो नहीं है। नहीं 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 मैं छोड़ दूंगा, और मेकअप भी, ये बहुत बुरा है। क्या मैं सच में अजीब लग रहा हूँ, कहीं मैं गर्ल जैसा तो नहीं हूँ। अरे मेकअप तो मुझे दूसरी वजह से पसंद है, ताकि मैं सुंदर दिखूँ, हैंडसम दिखूँ, स्मार्ट दिखूँ, इसलिए नहीं कि कोई भी मुझे लड़की समझ के किस करके चला जाए। विंग को गुस्सा आती है खुद पे। विंग को इतनी गुस्सा आती है कि विंग पूरा मुँह ही धो देता है अपना अच्छे से और कहता है ना रहेगा मेकअप ना ही कोई मुझे किस करेगा। विंग तुम देखो ना मुँह कुछ है तो नहीं, हाँ ऐसा कुछ तो नहीं है कि किसी को लगे कि मैं गर्ल जैसा हूँ। उसने मुझे ब्यूटीफुल कहा, मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और ये लड़का आके सीधे किस कर रहा था। मुझे लग रहा है मुझे ध्यान देना होगा, लग रहा अपने लुक्स पे। हाँ हाँ ध्यान देना होगा। विंग देख रहा था, अब विंग बच्चा था, उससे अपनी तरफ से जो आता था वो उस स्टाइल को फॉलो करता था, सीखना था उसे बहुत कुछ। विंग अच्छे से फेस वॉश करता है बट वो देखता है कि कोई फ़र्क नहीं। विंग ने हल्का फुल्का लगाया था, इसलिए चाहे वो जितना भी फेस वॉश कर ले विंग प्रिटी सुंदर ही दिखेगा। विंग कहता हद, मैं सच में थोड़ा सा मैसी हो जाता हूँ तब सही रहेगा। विंग थोड़े से हेयर्स को अपने मैसी करता है और अपना लुक चेंज करता है। विंग तुरंत ही लुक चेंज करने में एक्सपर्ट था। विंग कर लेता है और उसके बाद कहता है हाँ अब ठीक है, और इस लड़के की तो मैं अच्छे से धुलाई करूँगा। मिले तो ये मुझे अगली बार मैं ये बदला लेके रहूँगा। इसने मुझे किस किया है ना बिना मेरी परमिशन के, इसे पीटूँगा तो ज़रूर। विंग फिर अपने आप को ठीक करने के बाद बाहर निकलता है और सीधे अपनी क्लासेस को जाता है। इधर वांग जी बैठा हुआ था अभी भी। वांग जी धीरे से टेबल पे हाथ रखता है क्योंकि वो उसी से टच होके गिरा था लड़खड़ा के। वांग जी उठ के खड़ा होता है और वो अभी भी डोर की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को, उसके टच को महसूस करता है, अपने लिप्स पे हाथ रखता है। वांग जी एक छोटी सी स्माइल देता है सॉफ्ट सी। वांग जी को अब रियलाइज़ होता है कि उसने क्या खो दिया। वांग जी का दिल जो कि वो उस इंसान को दे बैठा, और वांग जी रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि कैसे हो सकता है ये। वांग जी बैठ जाता वहीं पे टेबल पे, वहाँ पे पड़ी रहती थी एक दो टेबल। वांग जी बैठ जाता और कहता वो लड़का कितना ज़्यादा सुंदर था और सच में उस पर मेरी नज़रें रुक गई। फिर वांग जी कहता है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बॉय है, लेकिन एक बॉय के लिए मैं ऐसा कैसे फील कर सकता हूँ। वांग जी परेशान था, बट वांग जी सच में उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वांग जी कहता है उसे देखने के बाद कुछ नज़र क्यों नहीं आया मुझे, मैं रुक गया उस पर, ऐसा लग रहा था मेरा दिल उसने चुरा लिया। मैं तो उसे यहाँ मारने आया था, लेकिन खुद ही अपना दिल हार बैठा। हद है, मैं कैसे किसी लड़के के लिए ये सब कुछ फील कर सकता हूँ। वो बॉय था, मेरे दिल में क्या बॉयज़ को लेके फीलिंग्स है। वांग जी कहता है क्या मैं गे हूँ। वांग जी उठ जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं गे नहीं हो सकता। आज तक तो कभी भी किसी लड़के को देख के ऐसा रिएक्शन मैंने नहीं दिया, इतना अजीब, उसे देख के अजीब सा बिल्कुल किस करने का मन हुआ मेरा। ऐसा लग रहा था मैं किस नहीं करूँगा तो मैं मर ही जाऊँगा। मैंने फर्स्ट किस अपनी एक लड़के को दे दी, लेकिन उसके लिप्स कितने ज़्यादा स्वीट थे, कितना ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर था, ऐसा लग रहा था मैं खा जाऊँ। फिर वांग जी कहता व्हाट द, मैं अपने साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ, मैं बॉय को बिल्कुल नहीं, ये तो मुझे छुपाना होगा। अगर किसी को पता चल गया कि लैन वांग जी ने किसी बॉय को किस किया तो मेरी तो रेपुटेशन पूरी ख़राब। वांग जी हेड चेक करता और कहता है शायद ये बाय मिस्टेक हुआ है, या फिर क्या, छोड़ो, ये शायद अट्रैक्शन हो। मैं देखता हूँ पहले कि मैंने सच में
सच में अपना दिल खो दिया उसके हाथों, या फिर ये अट्रैक्शन है। पहले देखता हूँ। वांग जी वहाँ से बाहर निकलता है, फिर वो नॉर्मली जाता है शू यांग और मियान मैन के पास। तभी वो दोनों एक्साइटेड होकर पूछते हैं, क्या हुआ है, क्या तुमने उसकी धुलाई की? वांग जी देखता है और कहता है, नहीं, मैंने जाने दिया। तभी शू यांग गुस्से में देखता है और कहता, ऐसा क्यों किया तुमने? मियान मैन कहती, हाँ, तुम तो मारने गए थे ना। वांग जी कहता, गया तो मारने ही था, लेकिन पता है वो इतना ज़्यादा मरियल सा था, तुमने सही कहा था, मेरा मन नहीं हुआ मारने का। एक थप्पड़ देता तो वो ज़मीन पे गिरता, मर जाता तो फालतू, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी इतना ज़्यादा हेल्दी तो नहीं था, लेकिन हाँ विंग से तो थोड़ा था ही हेल्दी, और अच्छा खासा था, स्मार्ट, हेल्दी, मैनली। तभी वांग जी को देखता शू यांग और मुंह बनाता और कहता, मुझे लगा था तुम मेरा बदला लोगे, लेकिन तुम जाके उसे छोड़ दिया तुमने। वांग जी फिर झूठ बोलता है। वांग जी कहता, अरे पता भी है तुम्हें, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, माफ़ी मांगी कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, और मैंने माफ़ कर दिया। इसीलिए अब जब सामने से कोई माफ़ी मांग रहा है तो इंसान करेगा ही ना माफ़। तभी शू यांग कहता है, सच में उसने माफ़ी मांगी? मतलब वो हार गया तुम्हारे सामने? वांग जी अपने थोड़ा स्टाइल को चेंज करते हुए बोलता है, और क्या, तुम्हें क्या लगता है लैन वांग जी के सामने कोई खड़ा हो पाएगा? वांग जी टर्न कर लेता फेस और थोड़ा सा वियर्ड सा मुंह बनाता है, जैसे कि वो छुपा रहा हो ये सब कुछ। तभी शू यांग सामने आता है, तुरंत ही वांग जी फिर से स्टिफ होता है। शू यांग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब वो सर उठा नहीं सकता हमारे सामने, बताऊंगा उसे मैं अच्छे से। वांग जी कहता है, छोड़ो, जाने दो, ऐसे बहुत लोग आते हैं, इग्नोर। वांग जी कहता है, चलो क्लासेस के लिए चलते हैं। तभी शू यांग कहता है, फिर दोनों निकल जाते हैं क्लासेस के लिए। इधर वांग जी अपनी क्लास में आता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी विंग की तरफ था। एक सेकंड के लिए भी विंग का ख्याल माइंड से जा नहीं रहा था। वांग जी को जब ये लग रहा था कि ये अट्रैक्शन है, तो अब तक दिमाग से विंग जाना चाहिए, बट विंग ही घूम घूम के आ रहा था। वांग जी इग्नोर करता और कहता, मुझे इस चीज़ को, इस कांड को भूलना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वांग जी वहाँ के सारे बॉयज़ को देखता है, सबको अच्छे से। क्या उसके दिल में बॉयज़ को लेकर ऐसी फीलिंग है, वो चेक कर रहा था अच्छे से। बट वांग जी को सारे बॉयज़ को देख के कुछ भी फील नहीं होता है, लाइक जस्ट वो बॉयज़ हैं, दैट्स इट। वो गर्ल्स को देखता है तो हाँ, गर्ल्स को देख के थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होता था वांग जी, बट सिर्फ लुक्स हाँ ठीक ठाक है। मतलब ऐसी कोई गर्ल नहीं बनी कि जिसे देख के उसकी हार्ट बीट रुक जाए या फिर उसे मन हो कि ये मेरी पार्टनर हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वांग जी हेड चेक करता और कहता है, सारे लड़कों को देख लिया, लेकिन वो फील नहीं आया जैसा उस इंसान के साथ आया था। वांग जी परेशान था। इधर शू यांग मियान मैन बैठे थे और पढ़ रहे थे। तभी वो कहते, क्या हुआ वांग जी? वांग जी अपने होश में आता है और कहता, कुछ भी नहीं। वो इग्नोर करता है। इधर हमें विंग को दिखाता है, वो जाता है, उसका वेलकम होता है, टीचर करते हैं, फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, विंग जाके बैठ जाता है। उसके बाद यहाँ उसके दोस्त बनते हैं, स्टडी होती है। उसका दोस्त हॉयसेंग बनता है। हॉयसेंग के बगल में ही विंग बैठा था। हॉयसेंग कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, स्मार्ट हो, प्रिटी हो, ब्यूटीफुल हो। विंग देखता है इतने सारे क्वेश्चन। अब विंग को ये प्रिटी ब्यूटीफुल सोच के पहले तो वो सुबह की फ़ाइट याद आती है, दूसरा वो लड़का जो भी आया था उसे किस करके चला गया वो याद आता है। विंग कहता है, मेरे लिए और ब्यूटीफुल वर्ड। विंग तुरंत ही गुस्से में देखता है हॉयसेंग को और कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से ब्यूटीफुल लग रहा हूँ? मैं हैंडसम हूँ, मैं बॉय हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, तुमको पता नहीं है क्या? तभी हॉयसेंग डर जाता है और कहता, नहीं पता है, लेकिन कुछ बॉयज़ भी ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ बात ब्यूटी की हो रही है, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो? विंग कहता है, शट अप। तभी हॉयसेंग डर जाता है और कहता है, हाँ ठीक है। विंग कहता है, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ, समझ में आया? हॉयसेंग कहता है, सॉरी, मैं तो बस बता रहा था, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? विंग परेशान था, उस किस के बाद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। विंग को हर एक बॉय से चिढ़ मच रही थी, लाइक कि जैसे उसे कोई भी किस करके चला जाएगा क्या। विंग हेड चेक करता है और बाहर निकलता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। इधर वो बाहर जाता है, फिर कैंटीन जाता है। इत्तेफाक से वांग जी वहीं पे था। विंग जाता है कैंटीन से खाना लेता है और जैसे बैठता है, टेबल के ठीक साइड वाली टेबल पे वांग जी बैठा था, और इत्तेफाक से वांग जी का फेस विंग की तरफ था और विंग साइड में बैठा था। मतलब विंग का फेस कहीं और था, लेकिन साइड से वांग जी दिख रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग को देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। शू यांग मियान मैन उसी के साथ बैठे थे। तब शू यांग कहता है, देखो आ गया, ये सबक सिखाने का वक्त है वांग जी। तभी वांग जी चुप था, बिल्कुल एकदम चुप, और विंग को देख रहा था। विंग तो वांग जी को देखता ही नहीं है। विंग कहता है, वांग जी फिर से देखता है कि क्या इस पर्सन को देखने के बाद फिर से वही फीलिंग आ रही है। वांग जी
टेस्ट करता है अच्छे से खुद को। वांग जी को सच में वही फीलिंग फील हो रही थी। वो आसपास देखता है सारे बॉयज़ को या गर्ल्स को जो भी थे, वांग जी को आउट ऑफ फोकस लगते हैं सब। वांग जी विंग को देखता है तो फिर से विंग पे ही नज़र जाके रुकती है। वांग जी का फिर से गला सूखने लगता है। वांग जी को लग रहा था उसे किस करना है। वांग जी हेड चेक करता है और तुरंत ही बॉटल उठाता है और पानी पीता है विंग को देखते हुए, बस एक बार में, एक घूंट में। और विंग कहीं ना कहीं साइड आइज से देख रहा था वांग जी को, और विंग देखता है तो बस देखता रह जाता है कि वांग जी कैसे पानी पी रहा है और उसे घूर रहा है। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। विंग कैसे तैसे करके अपना खाना खाता है। इधर जो शू यांग था कहता है मुझे इससे बात करनी है और इससे बोलना है कि माफ़ी मांगे। तुम्हारे सामने तो मांग ली, मेरे सामने भी मांगे, वांग जी से कहो ना। तभी वांग जी पानी पी रहा था और विंग को ही देख रहा था नजरें नीचे करके, क्योंकि उसका फेस ऊपर था। विंग चुपचाप खा लेता है। शू यांग बस देख रहा था, वांग जी का पानी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि पी के ख़त्म करेंगे। इधर वांग जी पिए जा रहा था बहुत ही स्लोली। विंग फटाफट खाता है और आधा सैंडविच लेके सीधे निकल जाता है बाहर। तब शू यांग कहता अरे यार तुम कितना पानी पी रहे हो, बस भी करो। वांग जी देख रहा था उसे जाते हुए। शू यांग कहता चला गया वो, तुमने उससे माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई। वांग जी पानी पीना बंद करता है अब जाके। वांग जी देखता है शू यांग की तरफ और कहता है जब वो मेरे सामने मांग चुका है मतलब तुम्हारे सामने मांग चुका है, जब तुम्हें कोई कुछ कहता है तो मतलब मुझे कहता है, बात तो सेम हुई ना। शू यांग कहता अरे हाँ बात तो सही कही, तुमसे मांग ली मतलब उससे मांग ली। तभी वांग जी कहता वांग जी डोर की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता मुझे एक काम है, आता हूँ। तभी शू यांग कहता ओके। फिर वांग जी उठता है और वहाँ से निकल लेता है। इधर विंग फटाफट बाहर निकलता है और खाते हुए जा रहा था, मुंह में पूरा भर लेता है सैंडविच। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी जा रहा था। वांग जी विंग के पीछे निकलता है तुरंत, और विंग फटाफट जा रहा था, उसे लाइब्रेरी जाना था। वांग जी विंग के पीछे जाता है बहुत ही फास्ट स्पीड करके, और वो अचानक से विंग के हाथ को पकड़ के एक क्लास में खींच के ले जाता है। और विंग का मुंह पूरा भरा था तो वो कुछ कह भी नहीं पाता, चिल्ला भी नहीं पाता, और विंग अपने हाथों को खींचता है और अचानक से जैसे कि उस पर अटैक हो गया। विंग इतना हड़बड़ा जाता है कि उसे समझ नहीं आता है। वांग जी एक खाली क्लास में विंग को ले जाता है, क्योंकि इस समय क्लासेस ओवर हो गई थी तो सारे टीचर स्टूडेंट बाहर थे। वांग जी एक एम्प्टी क्लास में ले जाता है, पुश करता है विंग को, और विंग देख रहा था वांग जी हाथ पकड़े था, विंग हाथ छुड़ा रहा था और बार बार वांग जी के हाथों पे मार रहा था कि वो ऐसे कैसे खींच के विंग को यहाँ ले आया, और विंग हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो छुड़ा नहीं पा रहा था। विंग देख रहा था घूर घूर के वांग जी को। विंग के जो हाथ थे बहुत प्यारे थे, सॉफ्ट से, छोटे से, लगता ही नहीं था किसी बॉय के हैं। विंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी वांग जी उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ले जाता है एक वॉल के पास और उसे हिट करता है वॉल पे। विंग बिल्कुल डर जाता है, उसका अभी एक हाथ फ्री था। वांग जी उसे ही पकड़ लेता है रिस्ट से और दोनों हाथों को पकड़ के वॉल पे प्रेस करता है, और विंग का पूरा मुंह भरा था और विंग बस खाना भर के वांग जी को बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था, और वो इतना क्यूट लग रहा था कि वांग जी फिर से अगेन से बिल्कुल खो जाता है विंग में, और वो बिल्कुल ही हिप्नोटाइज होता है। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग मुंह चला रहा था, और वो जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन वो नहीं कह पा रहा था। विंग जल्दी जल्दी मुंह चलाता है जिससे उसका माउथ फ्री हो। विंग फटाफट खा रहा था, तभी अचानक से वांग जी अगेन से विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और विंग फिर से फ्रीज। विंग अपने हाथों को मूव करता है जिससे कि वो वांग जी के हाथों से अपने हाथों को छुड़ा ले, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वांग जी ने बहुत टाइट करके उसे वॉल पे प्रेस किया था, जिसकी वजह से विंग को हर्ट भी हो रहा था उसके हाथों में। विंग अपने हाथों को मूव कर रहा था, बट वांग जी एक टक विंग को देख रहा था और उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस कर रहा था, और इस किस की वजह से विंग वहीं रुक जाता है। उसके मुंह का जो फूड था वहीं पे स्टॉप हो जाता है। वांग जी फोर्सफुली किस करता है और विंग के जैसे माउथ को ओपन करवा रहा था, और विंग को ना चाहते हुए भी ओपन करना पड़ता है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी, ऊपर से उसे खाना भर के रखा था। तो जैसे ओपन होता है वांग जी कैसे भी करके अपनी टंग को अंदर डालता है और विंग के माउथ से धीरे धीरे करके खाना अपने माउथ में एंटर करता है, और ये किस के थ्रू कर रहा था, किस करते हुए। और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और विंग शॉक था, और वो वहीं पे फिर से स्टॉप हो गया था। विंग को फिर से समझ नहीं आया, जब भी ये पर्सन उसे टच कर रहा था विंग की बॉडी काम करना बंद करी थी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। विंग की बॉडी फ्रीज हो जाती है और वो जैसे कि जम गया हो एक ही जगह, और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये किस वगैरह का सिस्टम उससे कभी नहीं किया, ये प्यार मोहब्बत किस, ऐसा कुछ उसके साथ कभी हुआ नहीं, रोमांस वगैरह। तो विंग को अजीब लग रहा था। विंग बस काँप जाता है और वांग जी अगेन से आराम से किस करता है, आंखें बंद करके एंजॉय करके। और वो फूड भी टेस्ट कर रहा था, उसे ज़रा भी घिन नहीं लग रही थी, और वो खा रहा था आराम से विंग के माउथ से वो खाना। और विंग के माउथ का खाना धीरे धीरे कम हो रहा था और वो वांग जी खा रहा था, और वो बहुत बुरी तरीके से विंग को किस कर रहा था।
और विंग बस आंखें बंद कर लेता है। अब उसकी एनर्जी भी ड्रॉप हो जाती है और वो हाथों को मूव करना बंद कर देता है और वांग जी के जैसे बहकावे में आ गया हो जाता है वांग जी में। और वांग जी से डीपली किस करता है। किस करने के बाद वो बहुत देर बाद रुकता है और वो धीरे से अलग होता है और विंग को देखता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इस समय विंग का माउथ पूरा खाली था और वांग जी पूरा खाना खा चुका था विंग के माउथ का। विंग देख रहा था हैरानी से और विंग अजीब सा मुंह बनाता है जैसे कि उसे गंदा लगा हो बहुत ज़्यादा। और वांग जी बस देख रहा था विंग को एकटक। विंग कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने फिर से ही किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे। फिर विंग वो शब्द नहीं बोल पा रहा था कि तुमने किस कैसे किया। विंग कहता, तुम लड़की हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम गे हो। विंग क्वेश्चन करता है। अब वांग जी इसका आंसर नहीं दे पाता है बट वांग जी विंग को घूर रहा था एकटक। वांग जी धीरे से विंग के एक हाथ को छोड़ता है और उसके लिप्स को टच करता है। विंग हाथ झटक देता है वांग जी का और कहता है, डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाना। तुम क्या हो, तुम कितने अजीब हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की। एक बार तो मैंने माफ़ कर दिया लेकिन अब नहीं, तुम मुझसे पिटोगे। और विंग उसे मारने वाला था तभी वांग जी अगेन से हाथ पकड़ लेता है। विंग पैरों को देखता है वांग जी के। विंग तुरंत ही पैर चलाने वाला था, वांग जी पीछे हो जाता है, विंग चूक जाता है। विंग फिर से चलाता है, वांग जी साइड हो जाता है क्योंकि पहले उसने उठाया ताकि उसे मार सके उसके सेंटर पे, बट वांग जी पीछे होता है। वांग जी जैसे पीछे होता है विंग सोचता है किक कर देगा उसे सेंटर पे ही, तभी वांग जी साइड हो जाता है तो विंग कुछ नहीं कर पाता है। विंग के हाथ अभी भी वांग जी के हाथों में थे। तभी विंग उसे मारने की कोशिश करता है तो अपने पैर से बम पे मारता है वांग जी के। विंग को वांग जी अचानक से अपने पास करता है और जैसे ही पास करता है विंग हिट होता है वांग जी के चेस्ट से और विंग डिसबैलेंस होता है और वांग जी पे और दोनों लड़खड़ा जाते हैं। वांग जी को विंग पकड़ लेता है अचानक से उसकी शोल्डर पे और वांग जी पे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की, मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूँगा। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक और उसके कमर पे हाथ थे। वांग जी विंग की कमर को टच करता है और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड स्लिम थी। वांग जी को महसूस हो रहा था कि इस कपड़े के आर पार विंग की कमर कितनी ज़्यादा स्मूथ होगी जब वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ऐसे ही है कपड़े के ऊपर से। वांग जी का दिल करता है विंग की कमर को टच करने का। वांग जी धीरे से विंग की टी शर्ट के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है। विंग रियलाइज़ करता है, विंग कहता है क्या करे, और विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को पकड़ता है और हटाने की कोशिश करता है बट उतनी देर में वांग जी विंग के स्किन को टच कर लेता है और विंग फ्रीज और विंग की फिर से सांसें रुक जाती है। वांग जी विंग की कमर पे धीरे से अपने हाथों को सहलाता है और इतनी ज़्यादा स्मूथ कमर थी विंग की कि वांग जी के आराम से एक हाथ में आ गई। वांग जी विंग की कमर को टच कर रहा था, ऐसी स्किन जैसे कि बेबी सॉफ्ट स्किन हो। वांग जी मन में सोचता है ये तो बॉय है, फिर ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट कैसे है। और विंग के कमर को वांग जी टच कर रहा था, धीरे धीरे करके सहला रहा था और विंग की बिल्कुल आत्मा काँपी जा रही थी, गूज बम्स आ रहे थे। विंग टाइट करके वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है और वांग जी विंग की कमर को टच करे जा रहा था। विंग भी खो रहा था कहीं ना कहीं बट इग्नोर कर रहा था इस बात को। विंग को वांग जी टच करता है काफ़ी देर, फिर वांग जी झुकता है विंग की तरफ और विंग भी झुकता है उसी के साथ क्योंकि वांग जी विंग की तरफ ही झुक रहा था और विंग आंखें बंद करे हुए था। वांग जी झुकते हुए विंग की नेक तक आता है और विंग की नेक पे किस करता है, सॉफ्ट किस, जो किस विंग फील करता है और वो होठ वांग जी के। तभी विंग आंखें खोलता है अचानक से और वांग जी विंग की नेक पे किस करने के बाद धीरे से फिर से किस करता है और फिर सक करना स्टार्ट करता है और विंग घबरा जाता है। विंग वांग जी को पुश करने लगता है और बिल्कुल डर जाता है लेकिन वांग जी ने एक हाथ से विंग की कमर को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से विंग के नेक के पीछे हाथ लगाया था और वांग जी डीपली विंग को किस किए जा रहा था और विंग पुश कर रहा था बार बार। विंग को समझ नहीं आ रहा था इस इंसान को हुआ क्या, ये कुछ बोलता नहीं लेकिन ये सब कांड कर रहा है उसके साथ। विंग उसे मारने लगता है उसके चेस्ट पे बट वांग जी और टाइट करके अपने क्लोज करता है विंग को और दोनों हाथों में भर लेता है बाहों में अपनी और वांग जी और ज़्यादा डीप में विंग के नेक को सक करने लगता है और विंग बहकने लगता है। विंग की बॉडी लूज़ होने लगती है। वांग जी का टच उसे बहुत ही अजीब फील करा रहा था। विंग की बॉडी लूज़ होती है, विंग का कंट्रोल खो जाता है और विंग मॉर्निंग करने लगता है अचानक से, ऐसे किस कर रहा था वांग जी बुरी तरीके से और विंग घबरा जाता है बिल्कुल। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा किस करता है और किस करते हुए वो टेबल पे ले आता है
और उसके बाद जिस पे लिखते हैं उस वाली टेबल पे लिटा देता है और उसे ऐसे किस कर रहा था। दोनों के पैर नीचे थे और दोनों लगे पड़े थे किस करने में। वांग जी विंग को किस किए जा रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग के नेक को सक कर रहा था फोर्सफुली। अचानक से विंग उसे पुश करने लगता है बहुत ज़्यादा। वांग जी धीरे धीरे अपने सेंस में वापस आता है और वो किस करना छोड़ता है। विंग की बिल्कुल मैसी हालत कर दी थी वांग जी ने और विंग के नेक पे मार्क्स बना दिए थे। विंग उसे पुश करता है एकदम से और वांग जी सीधा हो जाता है। विंग तुरंत ही उस सीट से उतरता है और कहता है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे किस करने की। मैं कंप्लेंट कर दूँगा। तुम इतने ज़्यादा बुरे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे हाथ लगाने की। और विंग भागने की कोशिश करता है। अब वांग जी रियलाइज़ करता है और वो फंस जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग के पीछे भागता है। विंग तुरंत ही डोर की तरफ जा रहा था। वांग जी तुरंत ही डोर बंद कर देता है और कहता है रुको रुको मेरी बात सुनो। विंग अब जाके वांग जी की वॉइस सुनता है और ऐसी डीप वॉइस उसने कभी नहीं सुनी थी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। वांग जी की काफ़ी ज़्यादा डीप वॉइस थी। वांग जी कहता है मेरी बात सुनो, तुम एक सेकेंड, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। विंग देख रहा था। विंग वांग जी से दूर होता है और वॉल में सट जाता है। वांग जी डोर में खड़ा था टेक लगा के। वांग जी कहता है देखो देखो जो कुछ भी हुआ वो मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया। मेरा मतलब है मुझे पता है कैसे हो गया बट मुझे नहीं पता है कैसे हो गया। विंग कहता है पता है नहीं पता है मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है देखो मैंने तुम्हें देखा ठीक है। मैंने मैंने पता नहीं ऐसा इंसान नहीं देखा कभी भी। विंग कहता है कहने का मतलब क्या, मैं क्या एलियन हूँ। वांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो पता नहीं अजीब सा मुझे तुम्हें देख के किस करने का मन हुआ। विंग कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्या किसी को भी देख के तुम्हारा ऐसे किस करने का मन होता है। वांग जी कहता कभी नहीं, मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया। विंग देखता हैरानी से इतना ज़्यादा हैंडसम पर्सन और उसने किसने किया और क्या झूठ बोल रहा है। इतनी बेस्ट किस की थी विंग को, विंग कैसे मान सकता है इसने किसने किया कभी किसी को। विंग पास आता है वांग जी के और उसके कॉलर को पकड़ता है और कहता चुप करो, तुमने इतनी अच्छी किस कैसे की जब तुमने कभी किसी को किसने की। वांग जी देखता है और ख़ुद की तारीफ़ सुन के काफ़ी अच्छा लगता है उसे। वांग जी कहता है क्या सच में ये मेरी फ़र्स्ट किस थी, सच में मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया। विंग कहता है झूठ बोल रहा, इतनी अच्छी किस वही इंसान करता है जो पहले से कितनों को किस कर चुका हो। वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है पास करता है और विंग बिल्कुल ही चौंक जाता है। विंग देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है तुम्हारे मुंह से तारीफ़ सुन के अच्छा लगा, मतलब कि मैं अच्छी किस करता हूँ। विंग शर्मा जाता है एकदम से, पता नहीं क्यों, क्योंकि वांग जी बहुत अलग तरीके से बोलता है और वांग जी का जो तरीका था देखने का बोलने का डिफरेंट था। अभी तक कभी भी विंग को इस तरीके से किसी ने नहीं देखा, जैसे कि प्यार दिखता था वांग जी की आंखों में। मतलब फर्स्ट नज़र में किसी को कैसे प्यार वाली फीलिंग फील हो सकती है किसी की आंखों को देख के। विंग को अजीब सा लगता है खुद के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बॉय है और कोई बॉय कैसे अपनी आंखों में प्यार लेके वो भी विंग के लिए ये कैसे कर सकता है। विंग देख रहा था। विंग बस आइज ब्लिंक कर रहा था। विंग हाथों को हटा रहा था और कहता छोड़ मुझे। वांग जी विंग को पास करता और ज़्यादा और कहता है सच बताओ क्या सच में इतनी ज़्यादा अच्छी थी, तुम्हें पसंद आई। वैसे मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया, किसी को भी नहीं। विंग कहता है क्या तुम गे हो। वांग जी कहता है अभी तक तो नहीं था। विंग घूर घूर के देखता है और कहता मतलब क्या। वांग जी कहता है तुम्हें देखने के बाद बनने का मन कर रहा है। विंग कहता है शट अप। वांग जी कहता है अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हें पसंद आया नहीं। विंग शर्मा जाता है। विंग कहता अपने हाथ दूर रखो, गंदे हाथ। वांग जी विंग को देखता है और कहता अब तो तुम भी गंदे हो गए क्योंकि मैं तुम्हें टच कर चुका हूँ। विंग देखता है वांग जी कैसे जवाब दे रहा है विंग को। विंग को अजीब लग रहा था। विंग कहता मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। वांग जी कहता है मुझे मारो, मैं मार खाना चाहता हूँ और अपना फेस आगे करता है। विंग के सामने ऐसा किसी ने नहीं किया था, बॉयज़ तो बिल्कुल नहीं करते थे, बस फाइटिंग हो जाती थी। विंग देख रहा था। वांग जी खुद को प्रेजेंट करता है विंग के सामने और कहता है मैं मार खाना चाहता हूँ तुमसे, बट एक रिक्वेस्ट है, सच में, अब कोई मजाक नहीं। और वो छोड़ देता है विंग को और दूर होता है और कहता है मैंने जो किया उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, मेरा दिल किया तुम्हें देख के किस करने का, सो मैंने कर दिया। ऐसा कोई कभी नहीं करता है किसी को भी। जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रही होगी, जानता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ।
दिल से, बट रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी कंप्लेन मत करना। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। मेरे बाबा बहुत मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं, चाहते हैं कि मैं कुछ बन जाऊँ। अगर तुमने कंप्लेन की तो इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। मेरा करियर इससे बर्बाद हो सकता है पूरी तरीके से, और तुम चाहोगे नहीं कि किसी स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो। मे बी अगर तुम अच्छे होगे दिल से। विंग देख रहा था। विंग को भी पता था उसके बाबा उसे कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर विंग निकलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसके बाबा को। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मैं ज़्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फैमिली है मेरी। हाँ, इतनी भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, तो मुझे अपने बाबा के पैसों की कद्र है। अगर तुम चाहो तो ये सब ना बोलना, मेरी मानो तो। विंग सोचता है अगर उसने ऐसा बोला कि वांग जी ने उसके साथ मिसबिहेव किया है तो विंग की भी तो रेपुटेशन डाउन होगी। विंग सोच रहा था। विंग कहता, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बताया तो मेरी भी तो इज्जत धुल जाएगी कि एक लड़के ने मुझे किस किया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब क्या करूं? लेकिन इसे सबक तो सिखाना है और बदला भी लूँगा। फिर विंग को बहुत पसंद आया था। डोंट नो, विंग भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुआ था वांग जी से, बट उसे गुस्सा भी आई थी। उसकी परमिशन थोड़ी थी और उसे चाट पोस्ट डाला वांग जी ने। विंग गुस्से में देखता और कहता, ठीक है, नहीं कहूँगा, क्योंकि बात यहाँ तुम्हारे फादर की है। उन्होंने तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम पढ़ ना पाओ, और तुम स्टूडेंट हो, तो नहीं करूँगा, ठीक है। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच। विंग कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, जो कि तुमने अभी माफ़ी मांगी है? वांग जी कहता, हाँ, माफ़ कर दो। विंग कहता है, ठीक है, उसकी शर्त है, तभी मैं कंप्लेन भी नहीं करूँगा और माफ़ भी कर सकता हूँ तुम्हें। वांग जी कहता, क्या शर्त है? विंग कहता है, तुम्हें मैं जो कहूँ वो काम करने होंगे सारे, समझे? एक सर्वेंट की तरीके, विंग एटीट्यूड में बोलता है। वांग जी देख रहा था। डेविल स्माइल देता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर्वेंट। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, क्या काम करना होगा मुझे? विंग कहता है, मेरे लिए जैसे कि फूड ला सकते हो, खाना ला सकते हो, कुछ ऑर्डर कर सकते हो, मुझे छोड़ने जा सकते हो, जो मेरा सामान होगा, बुक्स होगी, उसे लेने जा सकते हो, लेके मुझे दे सकते हो, और मेरे साथ लाइब्रेरी जा सकते हो। मैं तुम्हें बोलूँगा, तुम मुझे वो बुक ला के देना। मैं बोलूँगा तुम्हें लिखना होगा तो मेरे लिए लिख सकते हो। वांग जी कहता है, किस क्लास में हो? विंग कहता है, 10th। वांग जी कहता है, मैं 12th का हूँ, तुम्हारा सीनियर। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग कहता, तो उससे क्या? तुमने मिसबिहेव किया है मेरे साथ, तो तुम्हें उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी, अपोलोजाइज़ करो। वांग जी कहता है, अच्छा, ठीक है, कर लूँगा। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता, वैसे ये पूछ रहे हो मुझसे या फिर ऑर्डर दे रहे हो? विंग सोचता है, विंग तो ऐसे लग रहा है जैसे पूछ रहा है। विंग फिर तुरंत ही बात को पलटता है और कहता है, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें ये करना होगा, समझे? क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, समझे मिस्टर लैन वांग जी? वांग जी कहता, तुम्हें मेरा नाम याद हो गया? विंग देखता और कहता, हाँ। वांग जी कहता, तुम्हारा क्या नाम है? विंग कहता, तुम्हें क्या करना जान के? वांग जी कहता है, जस्ट जानना है, आखिर तुम मेरे ओनर बनने वाले हो, मेरे मास्टर। विंग देखता है और अजीब सा लगता है। विंग शर्मा जाता है। विंग कहता है, वो मेरा नाम है विंग, वही वुशियन, वैसे तो विंग बोलते हैं। वांग जी कहता है, विंग, ठीक है, तुम मेरे जूनियर हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। विंग कहता है, नहीं, ये अपॉलॉजी है, कोई जूनियर हूँ इसलिए नहीं कर रहे हो। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, अपॉलॉजी है, उसके बाद तो मैं फ्री हूँ। विंग कहता, वांग जी कहता है, किस दिन करना है? विंग कहता, किस दिन? ये 1 वीक तक करना है। वांग जी देखता हैरानी से और कहता, क्या? विंग कहता, हाँ, ये पनिशमेंट है तुम्हारी ये सब कुछ करने की। वांग जी कहता, अच्छा, अगर मैंने कभी ये सब किया तो? विंग कहता, तो ये पनिशमेंट बढ़ जाएगी, पता भी है तुम्हें, पूरी ज़िंदगी गुलामी करनी पड़ेगी। अभी तो 1 हफ्ते की दी है, फिर 1 महीने की भी दे सकता हूँ, और कभी दोबारा हुआ ना तो बता रहा हूँ लाइफ टाइम की भी दे सकता हूँ। इसीलिए बच के, ज़िंदगी भर के लिए मुझे अपना मास्टर नहीं मानना है, नहीं बनाना है, तो दोबारा ये मत करना।
वरना सच में तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा और मैं पीटूंगा अलग से। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग देख रहा था, बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी अचानक से विंग की कमर पे हाथ रखता है, अपने पास करता है। झटके से विंग हिट होता है और विंग देख रहा था, अभी अभी इस इंसान को डरा रहा है विंग और समझा रहा है कि दोबारा मत करना, लेकिन ये देखो फिर से लग गया। विंग देख रहा था, घूर घूर कर कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी फिर से विंग को एक डीप किस करता है और विंग को फोर्सफुली किस करने के बाद छोड़ देता है। विंग उसे पुश कर रहा था। विंग कहता है फिर से, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पिटोगे मेरे हाथ से। विंग कहता है गुस्सा आ रही मुझे, तुम्हारी ये सज़ा 1 महीने की है, अब 1 महीने तक तुम मेरे सारे काम करोगे। वांग जी डेविल स्माइल देता है और हेड चेक करता है और कहता है जी मास्टर, जैसा आप कहें। विंग हैरानी से देखता है। विंग को लगा था ये तो डर जाएगा, लेकिन लगा ही नहीं। विंग कहता मैं तुम्हें पीट डालूंगा। विंग पास आता है और एक हिट करता है वांग जी के फेस पे। वांग जी का फेस एक साइड को हो जाता है और वो विंग को देखता है और कहता है दर्द हो रहा है। विंग देखता है, वांग जी कहता है किस करो एक। विंग कहता है क्या। वांग जी स्माइल करता है और कहता है शायद कर दो तो मेरा दर्द कम हो जाए। विंग कहता है शट अप और विंग वहाँ से चले जाता है। वांग जी स्माइल करता है और वो ये क्या कर रहा है। वो सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उसका कंट्रोल अब उसके हाथ में था ही नहीं। वांग जी ने जानबूझ के किया। वांग जी कहता है अब तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हें पता भी नहीं ये तुमने पनिशमेंट दी है या फिर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास रहने की। वांग जी स्माइल करता है और सीधे बाहर निकलता है। उसके बाद यहाँ से वांग जी और विंग की जर्नी स्टार्ट होती है। वांग जी विंग जो कहता था वो करता था। विंग की बुक्स लाना, वापस से रखना लॉकर रूम में, और ये सब उसके दोस्त देख लेते हैं। मतलब कि 1-2 दिन छुपता है, बट 1-2 दिन बाद शू यांग और म्यान मैन देख लेते हैं कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी विंग का बैग पकड़े था, विंग के पीछे पीछे चल रहा था और वो दोनों देख रहे थे, फॉलो करते हैं और पूरा दिन फॉलो करते हैं क्योंकि वांग जी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था क्योंकि उसे विंग का भी काम करना रहता था। तो वो देखते हैं, उस दिन पूरा दिन नोटिस करते हैं। वांग जी पूरा दिन विंग के आसपास रहता है, उसका सारा काम करता है और विंग करवाता है आराम से। विंग को पता चलता है कि वांग जी की बाइक है, तो वांग जी छोड़ने भी जाता है विंग को उसके घर तक रोज़। ऐसे विंग ऑटो वगैरह लेके आता था, टैक्सी, बट अब वांग जी उसे छोड़ने जाता था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वांग जी को पनिशमेंट देके, लेकिन विंग को एहसास भी नहीं था कि विंग आखिर कर क्या रहा है खुद के और वांग जी के साथ। एक तरीके से विंग वांग जी और अपने बीच में नज़दीकियाँ ला रहा था। विंग धीरे धीरे करके करीब आ रहा था वांग जी के, और वांग जी तो ऑटोमेटिक विंग के पास ही रहने के लिए ये पनिशमेंट एक्सेप्ट करता है। जब दूसरे दिन उसके दोस्त नोटिस करते हैं, दूसरे तीसरे दिन, तब वो लोग इंतज़ार करते हैं, पूरा दिन का देखते हैं, उसके बाद कुछ कहते नहीं हैं। देखते हैं कि वांग जी विंग को छोड़ने जा रहा है, मतलब कि बाइक में बिठा के ले जा रहा है, तो ऑब्वियस है छोड़ने जाएगा। वो लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। आज 4th डे था। आज भी वांग जी विंग की हेल्प करता है थोड़ी सी, उसके बाद वापस अपनी क्लासेस में आता है। ऐसा नहीं वो पढ़ता नहीं था, पढ़ाई के टाइम पे अपना अपना पढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में वांग जी को विंग के लिए काम करना पड़ेगा, कभी उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, सब कुछ। मतलब विंग ने जितने भी उसके एवे के काम होते थे सब देता था। और वांग जी देख भी रहा था विंग कितना स्टाइलिश है अपने लुक्स को लेके। इधर जो शू यांग और म्यान मैन थे अचानक से वांग जी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं वांग जी। वांग जी देखता और कहता तुम दोनों मैं तुम लोग के पास ही आ रहा था, चलो चलते क्लास में। तभी कहते स्टॉप, तुमसे कुछ पूछना है, ये सब क्या चल रहा है। कल हमने अच्छे से देखा तुम कर क्या रहे हो, पूरा देखने के बाद ही हमें समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है। तुम उस विभूषण का साथ क्यों दे रहे हो, हेल्प क्यों कर रहे हो उसकी। वांग जी सर पे हाथ रखता है और कहता है शिट, जो छुपाना था वही दिख गया। वांग जी कहता वो एक्चुअली मैंने उसे बहुत ज़्यादा डराया है, मारा है, तो थोड़ा घबरा गया है, प्लस उसे मारा है तो उसे थोड़ी चोट लग गई है। तभी वो लोग कहते हैं हमें तो नहीं दिख रहा। वांग जी कहता तुम्हें क्या पता, इंटरनली चोट है, तो उसने बोला है कि मेरी हेल्प कर दो वरना कंप्लेन कर देगा। तो तुम्हें तो पता है ना, मुझे डर है, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए वरना मुझे यहाँ से रेस्टिकेट भी कर सकते हैं। तभी शूयंग कहता हाँ। वांग जी कहता बस उसी से बचने के लिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। आधा वांग जी सच बोलता है, आधा झूठ। तभी वो कहते हैं अच्छा तुम तो फंस गए वांग जी। वांग जी कहता है कोई ना, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस 1 महीने, उसके बाद वो फ्री मैं फ्री। तभी वो कहते हैं अरे वाह तब तो अच्छा है। वांग जी कहता है तब तक मैं करूँगा, तुम लोग परेशान मत हो। अब मैंने उसे पीटा है तो उसके लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना वो शिकायत कर देगा। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है कैरी ऑन करो, क्या हम तुम्हारी कोई हेल्प करें। वांग जी कहता नहीं नहीं,
ये मेरे लिए है वो पनिशमेंट, तो तुम नहीं कर सकते। उसने साफ बोला कि मुझे ही करनी होगी। तभी वांग जी को देखते वो लोग कहते हैं सॉरी वांग जी, हमारी वजह से तुम फंस गए। वांग जी कहता अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है शुयांग। शुयांग कहता है पक्का ना? वांग जी कहता वैसे मैं ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा हूँ इस सब में। तभी वो कहते हैं अच्छा। वांग जी धीरे से कहता है वो पर्सन अच्छा है। शुयांग कहता कहीं तू दोस्त तो नहीं बनाने वाला उसे, याद रखना हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं तुम्हारे। वांग जी कहता अरे नहीं, तुम लोग की जगह कोई नहीं ले सकता, समझे? बस बता रहा हूँ कि वो अच्छा है। तभी म्यानमैन कहती है अच्छा है, बस अच्छा ही रहे, बहुत अच्छा ना हो। तभी वो दोनों जेलस होते हैं क्योंकि वांग जी के दोस्त बेस्ट और कोई और उनके दोस्ती के बीच आया पसंद नहीं था उन्हें। तभी वो दोनों के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है चलो भी अब क्लास में चलते हैं। तभी वो दोनों जाते हैं। फिर ऐसे करके टाइम स्किप हो रहा था। वांग जी ऐसे ही विंग के आगे पीछे घूम रहा था और विंग के सारे काम कर रहा था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकी आ रही थी। विंग को वांग जी का साथ पसंद आने लगा था और वांग जी को विंग का साथ। वांग जी 24 घंटे विंग को ताड़ा करता था जितनी देर उसके साथ रहता था, और बाकी टाइम में विंग का काम करता था। और इधर विंग वांग जी की हरकतों पे, वांग जी कैसे काम कर रहा है, कैसे बातें कर रहा है, उस पर धीरे धीरे खुश होने लगा था। उसे मज़ा आने लगी थी। उसे नहीं पता था ये पर्सन जिसकी फ़र्स्ट मीटिंग उसके साथ इतनी अजीब हुई थी वो इतना ज़्यादा भी अच्छा हो सकता है, मतलब फ़न लविंग। विंग को वांग जी से कभी रॉन्ग वाइब नहीं आई। विंग वांग जी को भी नोटिस कर रहा था। कहीं ना कहीं विंग भी वांग जी के साथ समय बिताना चाहता था, तभी शायद उसने ऐसी पनिशमेंट दी। विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा था और वांग जी भी विंग से। ऐसे करके पूरे 1 मंथ हो जाते हैं और इस 1 मंथ में वांग जी ने बिल्कुल भी विंग को टच नहीं किया था, बस दूर दूर से उसके साथ था। कुछ मजाक करता था, कभी घुमाने ले जाता था, कभी कुछ खाते पीते वो लोग जाते थे। विंग को पसंद आ रहा था ये सब कुछ। विंग से वांग जी ने कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं किया था कभी भी, और ना ही विंग ने वांग जी से। दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी को प्राइवेसी ही रहने देते हैं, बस जितनी पनिशमेंट थी उतना निभाते हैं। तभी आज लास्ट डे था, 1 मंथ हो गए थे। विंग का स्मूथली कॉलेज जा रहा था और इधर वांग जी का भी। वांग जी विंग के पास आता है और विंग लाइब्रेरी में बैठा था। वांग जी अचानक से आके विंग के साइड में बैठ जाता है। विंग देखता है और कहता तुम? विंग धीरे से बात करता है। वांग जी कहता मैं। विंग कहता है कल लास्ट था। वांग जी कहता हाँ वही बताने आया था, 1 मंथ हो गए। विंग कहता पनिशमेंट ख़त्म। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये पनिशमेंट ख़त्म हो गई। विंग नज़रें नीचे करता है। अब वो कुछ कह भी नहीं सकता है कि मैं तुम्हें और पनिशमेंट दूंगा। क्यों भाई, 1 महीने की डिसाइड हुई थी तो इससे ज़्यादा विंग क्यों ही देगा। वांग जी चुपचाप देख रहा था और वांग जी को भी पसंद नहीं आ रहा था कि ये पनिशमेंट ख़त्म हो गई, इतनी जल्दी ये 1 महीने ख़त्म हो गए। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है पनिशमेंट ख़त्म हो गई मेरी। विंग कहता वांग जी कहता है विंग अगर मुझसे फिर से वो गलती हो गई तो? विंग कहता कौन सी गलती? वांग जी कहता वो किस वाली? विंग कहता तो फिर से पनिशमेंट दूंगा, और अब की बता रहा हूँ मैं तब तक की दूंगा जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते। विंग खुद ब खुद ज़्यादा टाइम बताता है जिससे कि पूरे मतलब ईयर तक वांग जी के साथ ही विंग रहे। तभी वांग जी देखता और कहता क्या सच में इतनी लंबी पनिशमेंट? विंग कहता हाँ दूंगा मैं, वरना कंप्लेन करूँगा। वांग जी कहता कंप्लेन की बात मत करो, पनिशमेंट की करो बस। विंग कहता हाँ भाई पनिशमेंट दूंगा। वांग जी कहता विंग। तभी विंग कहता वांग जी कहता वैसे आज लास्ट डे है, मतलब कल हो गया है, लेकिन आज सेलिब्रेट करते हैं चलो। विंग कहता क्या? वांग जी कहता मेरी पनिशमेंट ख़त्म हो गई, उसे सेलिब्रेट करना है मुझे। विंग कहता तो अपने दोस्तों के साथ करो। विंग बनता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वांग जी के जाने आने से, बट हाँ उसे पड़ रहा था कि ये साथ ख़त्म हो गया यहीं पे। तभी वांग जी कहता है चलो ना, वो नहीं आए, मुझे तुम्हारे साथ ये इस चीज़ का सेलिब्रेशन करना है क्योंकि ये हमारे बीच की बात थी, है ना। विंग देखता और कहता ठीक है, कहाँ चलना है? आज आखिरी है तो ठीक है। वांग जी कहता चलो अभी चलो बताता हूँ। फिर विंग उठ जाता है और वांग जी विंग को लेके जाता है। फिर दोनों बाइक में बैठते हैं। विंग की अब हैबिट हो गई थी वांग जी की बाइक के पीछे बैठने की। विंग आराम से बैठ जाता है। विंग को टच नहीं करना रहता था कभी भी वांग जी को, दोनों दूर रहते थे बाइक में बैठने के बाद भी। लेकिन आज पता नहीं क्यों विंग धीरे से वांग जी की कमर पे हाथ रखता है, उसकी शर्ट को पकड़ लेता है। वांग जी देखता है
और रियलाइज़ करता है। विंग कहता है चलो कहाँ चलना है। वांग जी अपनी बाइक को राइड करता है और फास्ट चला के ले जाता है। विंग अचानक से वांग जी की शर्ट को और टाइट पकड़ता है। विंग कहता है स्लो, बट वांग जी फास्ट चलाता है। विंग हक कर लेता है और वांग जी को सुकून मिलता है। वांग जी हमेशा मैनरली चलाता था, लेकिन आज वो सारे रूल्स ब्रेक करता है और फास्ट करता है अपनी राइड। उसके बाद वो फास्टली चला के जाता है और एक प्यारे से रेस्टोरेंट में रुकता है जाके। मतलब वो ज़्यादा हाई फाई नहीं था, छोटा सा था, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर काफ़ी प्यारा था, काफ़ी ज़्यादा नेचर के क्लोज। विंग देखता है और ये जगह उसने नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देख रहा था। विंग को वांग जी कहता है उतरो। विंग उतरता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो। और विंग तुरंत ही मिरर में अपना फेस देखता है और हेयर्स को सेट करता है। वांग जी विंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग अच्छे से सेट करने के बाद अपने टी शर्ट को ठीक करता है। विंग देखता है और कहता है अब मैं लग रहा हूँ ना बेस्ट। फिर विंग वांग जी को देखता है जो कि उसे घूर रहा था। विंग कहता है क्या घूर रहे हो, चलो कहाँ चलना है। वांग जी कहता है चलो। फिर विंग जाता है वांग जी के साथ। उसके बाद दोनों एंटर होते हैं। वांग जी अंदर नहीं, मतलब अंदर का भी सिस्टम था रेस्टोरेंट के अंदर का भी और बाहर का भी। वांग जी बाहर का लेता है, एक साइड टेबल का। वांग जी विंग को लेके बिठाता है साइड में, बिल्कुल साइड में। वहाँ पे दूर दूर टेबल थी, कोने खोपचे में लगे थे, बीच बीच में पेड़ वगैरह भी थे। वांग जी वहीं बैठ जाता है। विंग कहता है ये तो बहुत प्यारी प्लेस है। वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी फिर ऑर्डर करता है। विंग से पूछता है, विंग भी बता देता है। थोड़ी देर में उनका खाना आ जाता है। वो लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तभी उनका खाना रख दिया जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था और कहता है चलो फिर खाते हैं। विंग खा रहा था। फिर वो बातें ऐसे कर रहा था कि हाँ ऐसा गया वैसा गया, मतलब डे बताता था कि कॉलेज का कैसा गया। वांग जी कहता है विंग विंग कहता है वांग जी कहता है अगर अगर ये पनिशमेंट लाइफ टाइम की चाहिए तो क्या करना होगा। विंग देखता और कहता हाँ क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है अगर ये पनिशमेंट मुझे लाइफ टाइम की चाहिए हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। विंग चुप हो जाता है और उसका खाना रुक जाता है वहीं पे। विंग कहता मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। वांग जी खाता है चुपचाप और कहता है नथिंग। विंग को अजीब लगता है ये सब। विंग फिर वो भी खाता है, लेकिन रुक रुक के वांग जी को देखते हुए। और वांग जी चुपचाप अपना खाना खाता है। उसके बाद उसका खाना हो जाता है, वो पे करता है। वांग जी विंग को कहता है चले। विंग कहता है फिर वांग जी विंग को बिठाता है, जो कि उसकी बाइक थी, और ड्राइव करता है। विंग चुप था, वांग जी भी। उसके बाद ऐसे ड्राइव करते हुए वांग जी अचानक से डायरेक्शन चेंज करता है। तब विंग कहता है यहाँ पे नहीं जाना है, आई थिंक तुम भूल गए। क्या तुम रास्ता भूल गए, हमें इस तरफ जाना था। वांग जी इग्नोर करता है और कहता है मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। विंग कहता हाँ तो तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है एक जगह जहाँ मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। विंग कहता है कहाँ। वांग जी कहता है मेरे घर। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता पर क्यों। वांग जी कहता है कुछ काम है। विंग कहता तो तुम घर क्यों ले जा रहे हो मुझे। विंग थोड़ा घबरा जाता है। वांग जी को ठीक है, उसे पनिशमेंट दे रहा है और जानता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं कि उसका दोस्त हो या उसके घर चला जाए। विंग घबरा जाता है। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे घर छोड़ दो मुझे, और हम फिर कभी चलेंगे तुम्हारे घर। अभी तो मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वांग जी कुछ भी नहीं सोचता है और सीधे विंग को लेके वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। और विंग परेशान था। विंग कहता है सुन रहे हो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। विंग डर रहा था। विंग के साथ अभी तो वांग जी ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन विंग को डर था। किसी के घर जाने में डर तो होता ही है। विंग घबरा रहा था। वांग जी ड्राइव करते हुए थोड़ी देर में पहुंच जाता अपने घर। उसके बाद वो रुकता है, उतरता है बाइक से और कहता है उतरो। विंग उतर जाता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता। विंग कहता देखो मुझे जाने दो, तो तुम क्या करने चाहते हो। वांग जी हाथ पकड़ के लाने लगता है अंदर। विंग कहता मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, मुझे क्यों लाए हो। विंग वांग जी का घर देखता है, जो कि हाँ अच्छा खासा था। विंग के घर से थोड़ा अच्छा था और सोसाइटी भी मस्त थी, मतलब अच्छी थी। ज़्यादा अमीर नहीं थे लेकिन ठीक ठाक था। इधर विंग घबरा रहा था। वांग जी जाता है, पासवर्ड डालता है और डोर ओपन करता है। विंग कहता छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो,
मैं तुम्हारे घर वालों को बुला लूँगा अभी। वांग जी कहता है घर में कोई नहीं है, मेरी मॉम और डैड जॉब करते हैं। विंग डर जाता है। विंग कहता तो घर में कोई नहीं इस समय। वांग जी कहता है नहीं विंग, विंग की हालत ख़राब